Hello, I am Ansu Agrawal from Unique Classes. Today is my second video on YouTube channel. Today is the first day of the revision batch series of 30 days mathematics. अपना सबसे फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा रियल नंबर। रियल नंबर आपका जो होगा वो सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा, जिसमें अपन देखेंगे कि रियल नंबर्स पे मैं आप लोगों का पूरा रिवीजन करवाऊँगा। जो रियल नंबर में फर्स्टली टॉपिक आते हैं वो आता है एलसीएम टॉपिक और एचसीएफ टॉपिक। एलसीएम टॉपिक क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मैं एग्जांपल दूं तो आपको मैं बताता हूं कि जैसे कि आपने कोई दो नंबर लिए हैं, एक लिया आपने 32760 और एक लिया है 120। तो फर्स्टली अपन इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 32760 को फर्स्टली फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 16380, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8190, फिर 2 से फैक्टर करेंगे तो 4095, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1365, फिर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, 3 से डिवाइड करेंगे 455, 5 से डिवाइड करेंगे 991, 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अपने फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 2 3 3 5 7 1 5 7 13। ऐसे अपन 120 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 2 3 5। इसमें अपन देखेंगे कि जो अपना एलसीएम होगा वो कैसे निकालते हैं। जैसे इसके फैक्टर आए हैं तो अपन पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या क्या है। कॉमन जो होते हैं जैसे कि एक 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है आपका, यहाँ पे देखिए ये भी 2 कॉमन है आपका, यहाँ पे देखिए 3 भी कॉमन है आपका और 5 भी कॉमन है। मतलब जो चीज़ दोनों में कॉमन हो उसको सिंगल टाइम्स लिखते हैं। जैसे कि इसमें दोनों में क्या कॉमन है 2 2 2 इंटू 3 इंटू 5, बकाया जो रिमेनिंग होगा वो लिख देंगे 3 इंटू 7 इंटू 13। तो इसका एलसीएम आएगा दोनों का 32760। 32760। ऐसे ही देखे जाए तो अपन कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 7420 और 1740। इसको सबसे पहले फर्स्टली क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए आप सबसे फर्स्टली स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो आज ये आ जाएगा आपका 3710, फिर 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका 1855। फिर इसको अपन 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो अपन इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे 8 और 1 9, 9 5 14, 14 और 5 19। ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो ये डायरेक्टली 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 5 3 जा 15, 3 5 35 और 5 1 जा 5, 371। तो फिर इसके बाद ये डिवाइड होगा अपना 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 7 5 जा 35, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 7 5 जा 35, 7 51, तो ये आपका आ गया 21, तो 53 आ गया। 53 तो मेरे ख्याल से किसी से डिवाइड नहीं होगा तो इसका 53 का 53 ही आ जाएगा। फिर आएगा आपको 1740 का अपन फैक्टर करेंगे तो अपन देखेंगे तो इसका फैक्टर सबसे फर्स्टली 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 8 7 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 3 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसको अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा नहीं, फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 5 2 जा 10 और 5 29। 29 कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता तो 29 से ही होगा। इसका अपन एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका, इसका एलसीएम आएगा 2 2, ये दोनों 2 इसमें कॉमन है इन दोनों में, और इसमें कॉमन क्या है 5 भी कॉमन है, ये देखो ये 5 भी दोनों में कॉमन है तो 5 आ गया। अब रिमेनिंग नंबर क्या क्या बचे हैं 3 7
इंटू 29 इंटू 53, इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना एलसीएम आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 2 2 जा 4 5 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 420, 420 इंटू 29 0, 29 2 जा 58, 5, 29 4 जा आपका आएगा 116, 116 और 5 121, तो ये आ गया इंटू 53 0, 53 8 जा 400, 424, 424 का 4, 42 कैरी, 53 बन जाए 53, 53 प्लस 42 तो आ जाएगा 595, तो यहाँ पे आएगा 5, 53 2 जा 106, 106 और 9 115, 115 की 11, 53 बन जाए 53 और 11 64, तो अपना जो एलसीएम आएगा वो आएगा 645540, ये अपना एलसीएम होगा, ये होगा अपना एलसीएम। और सेकंड टॉपिक इसमें आता है एचसीएफ। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि अपन 96 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 2 2 2 2 3, 120 के फैक्टर करेंगे तो अपना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि सबसे पहले कि इन दोनों में जो नंबर कॉमन होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर आएंगे वही एचसीएफ होता है। जैसे कि अपन इसमें देखेंगे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो अपन का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 24 इज द एचसीएफ। ऐसे ही अपन कोई भी नंबर ले ले, जैसे 124 और 160, तो इसका अपन फैक्टराइज करेंगे तो इसमें क्या आएगा, अपन फर्स्टली देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 62, 2 से डिवाइड 31 और 31 तो किसी से डिवाइड होता नहीं है तो 31 ही आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो 2 से 80, 40, 20, 10, 5 और 5, तो इसमें जो एचसीएफ आएगा वो अपना कितना आएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2 इंटू 2, 4 इज द एचसीएफ। और अपन देखें तो इसमें एक फॉर्मूला भी होता है कि जैसे आपको एलसीएम गिवन हो, एलसीएम गिवन हो, जैसे दो नंबर्स हैं ए और बी, जैसे एलसीएम इसी का देख लीजिए 124 और 160, इसका एलसीएम आप एचसीएफ गिवन है, जैसे कि एचसीएफ 4 आया तो अपन को इसका एलसीएम फाइंड करना है 124 और 160 का। तो अपन कैसे करेंगे, 124 तो दो नंबर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे फर्स्टली 124 इंटू 160 और नीचे क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ 4। ये देखो इसको डिवाइड कर दो 40, इसको करो 0, 4 4 जा 16, 16 का 160, 160 का 0 16, 42 जा 18, 80 और 96, 96 का 9, 41 जा 40, 40 49, तो ये अपना एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आया अपना 124, 160 का 49,600। ये देखिए आपके चैप्टर 1 में वैसे सोचा जाए तो कुछ नहीं है, और अपने चैप्टर 1 में देखे जाए तो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस कुछ आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि प्रूफ डेट √3 इज इरेशनल। तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि सबसे पहले अपन को क्या एज्यूम करना पड़ता है कि सबसे फर्स्टली अपन एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम डेट √3 इज अ रेशनल नंबर, √3 इज अ रेशनल नंबर। तो √3 इज अ रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल्स टू ए अपॉन वी, √3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, √3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3v इक्वल्स टू ए, √3v इक्वल्स टू ए। फिर अपन क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अपना क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अपना क्या आ जाएगा 3v स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो सबसे फर्स्टली अपन देखेंगे कि जो अपना 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ गया है, जैसे ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है, ए स्क्वायर डिविजिबल बाई
3 है, तो अपनी थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि जो थ्योरम 1.3 क्या कहती है, अपनी थ्योरम 1.3 कहती है कि कोई भी नंबर का उसका स्क्वायर डिविजिबल बाई दूसरे नंबर से है, तो जो थ्योरम 1.3 कहती है कि अपना उसका इस मतलब क्यूब रूट मतलब स्क्वायर रूट भी उसका उस नंबर से डिविजिबल होगा, तो ए इज डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, ए इज डिविजिबल बाई 3। तो अपन कह सकते हैं कि अपन लिख सकते हैं जैसे कि a इक्वल्स टू 3c, a इक्वल्स टू 3c लिख सकते हैं। तो अपन फर्स्टली क्या करेंगे, इसको फिर स्क्वायरिंग करेंगे, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, इसको अपन स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अपना हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3v स्क्वायर बाई इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा, 3v स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी। तो अपन इसका क्या हो जाएगा फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, b square is divisible by 3, so b is also divisible by 3। तो अपन लिख सकते हैं कि इसमें जैसे कि अपन लोग लिख सकते हैं therefore a and b are at least 3 एस कॉमन फैक्टर, 3 क्या है कॉमन फैक्टर हो गया उनके बीच का। तो अपन का कॉन्ट्राडिक्शन जो होगा वो अपना कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, क्यों अपना कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा कि अपना दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज incorrect, so root 3 is irrational number। ये देखिए आपका ये ऐसे भी क्वेश्चंस कुछ आते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन ये है कि अपना सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखा जाए तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। पिछले ईयर्स के पेपर भी आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अपना जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें आता है कुछ डिविजिबल थ्योरम आती है कि उसमें आपको कुछ डिवाइड करना होगा और उसको पॉइंट्स में निकालना होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ देखिए आप, सबसे लास्ट वाला ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए मैंने फर्स्ट ऑफ चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है, देखिए पूरा ऑल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ करिए और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ये आप लोगों की ही फैमिली है। धन्यवाद।